बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। तो बड़ा हादसा पेश आया है। 100 से ज्यादा भेड़ों की रहस्यमयी मौत की खबर मिल रही है। सीएम योगी ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। सीएम योगी ने जारी किया है जांच के आदेश। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रति भेड़ 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आता हुआ मुख्यमंत्री ने इस पूरे हादसे क्रम पर संज्ञान लिया है। लखनऊ के दुबगा के पास ये बड़ा हादसा पेश आया है। 100 से ज्यादा भेड़ों की रहस्यमयी मौत की सूचना मिल रही है। सीएम योगी ने इस पूरे घटनाक्रम पर, इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। सीएम योगी ने जांच के आदेश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। मुख्यमंत्री की ओर से ये ऐलान किया गया है कि प्रति भेड़ 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दुबगा में ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई है। रहस्यमयी मौत, 100 से ज्यादा भेड़ों की रहस्यमयी मौत की ये सूचना मिल रही है। क्या वजह रहा, किन वजहों के कारण ये रहस्यमयी मौत हुई है इन भेड़ों की, और जो इनके पालक थे वो भी परेशान नजर आए। और चूंकि देखा जा रहा है कि इलाज कराया जा रहा है भेड़ों की, लेकिन यहां पर कुछ भी साफ पता नहीं चल पा रहा है कि वजह क्या रही है। 100 से ज्यादा ये भेड़ बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मेरा नाम शिवरतन है साहब। मैं आया हूँ भेड़ चराने यहाँ। भेड़ चराने रेला गाँव में जो है तो पुल के पास में भेड़ी हमारी रही, तो कोई पदार्थ खा लिया है, कुछ हो खा लिया हो, तो उसमें प्रॉब्लम हो गया, हमारी भेड़ मरने लगी। और फिर हमको जो है समस्या समझ में आई, तो फिर कंप्लेन किया हर जगह पर। चौकी से पुलिस भी आई, सहयोग भी अच्छा दिया, डॉक्टर भी बुलवाए, तो इलाज ही कराया। जो ठीक भया, जो नहीं ठीक भया, उसका हमको जो है तो क्लेम भी योगी सरकार के द्वारा हमको मिला है। आज दिनांक 29/12/2025 को करीब 12 बजे चौकी इंचार्ज घैला द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ भेड़ें घैला के पास बीमार हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है, जिसमें पशु चिकित्सालय भिटौली की टीम पहुंचकर भेड़ों का चिकित्सा की गई। साथ में जो भेड़ें मृत्यु हो गई थी उनका पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया, जिनके अंग 100 का अंग विच्छेदन करने पे सामान्य रूप से सेवन करने वाली घास प्राप्त हुई, जिसके परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जिसमें मृत्यु का कारण पता चला। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ तौकीर किदवई राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तौकीर, अब जिस तरह से रहस्यमयी मौत इन भेड़ों की हुई है, आखिर क्या वजह बताया जा रहा है? मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे हादसे क्रम पर संज्ञान ले लिया है। कुछ अपडेट मिलता हुआ, क्या वजह रहा है? देखिए, लखनऊ का वो इलाका है जहां पर चरवाहे और इसके अलावा जो डेयरी फार्म्स है वो वहां पर है, यानी कि ये लखनऊ का गोमती से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर लोग जानवरों को पालते हैं और वहीं पर रहते हैं। खास बात यह है कि यहीं पर एक दिन पहले जो प्रेरणा स्थल का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जब चरवाहे वो अपने जानवरों को लेकर वहां पर गए थे, तो वहां पर जो खाने का इंतजाम किया गया था उसको जो कर्मचारी थे उन्होंने डिस्पोज नहीं किया और वहीं पर फेंक दिया गया था। एक ये भी वजह सामने निकल कर आ रही है कि कुल जो खाना था, जो 1 दिन 2 दिन पुराना हो चुका था, उसको खाने से क्या फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुई। फिलहाल संख्या लगातार बढ़ रही है। करीब 200 भेड़ों की मौत हो चुकी है अब तक, और 100 भेड़ ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इन भेड़ों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और 10,000 का मुआवजा सभी जो चरवाहे हैं उनको पर भेड़ के हिसाब से देने का ऐलान किया है। फिलहाल ये बड़ा ऐलान इसलिए भी है क्योंकि अभी तक मौत का कारण का स्पष्ट नहीं हो सका था, लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री ने जो गरीब किसान है उनकी जो भावना है उसको सम्मान रखते हुए उनको मुआवजे का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है और ये भी कहा जा रहा है कि जो जॉगर्स पार्क है, जो आसपास का इलाका है, जो घैला गांव है, जो वहां पर आसपास के और गांव है, वहां पर भी क्या इस तरह के जानवर चराने वाले लोग वहां पर पहुंचे थे, क्या उनके जानवरों में भी इस तरह की फूड पॉइजनिंग का कोई सिम्टम्स है? इसलिए कई तरह की टीमें नगर निगम की तरफ से वहां पर लगाई गई हैं और पूरे इलाके का भ्रमण कराया जा रहा है। और खासकर प्रेरणा स्थल के आसपास वो खाना जो डंप किया गया था उसको भी सैंपलिंग के तौर पर लिया गया है।
तो आखिर अब जिस तरह से यहाँ पर 100 से ज्यादा ऐसे भेड़ हैं जिनकी रहस्यमयी मौत हुई है, क्या इसको लैब में एक प्रक्रिया को चेक करने के लिए भी भेजा जाएगा, कुछ सैंपल वगैरह, या फिर इसको बस एक रहस्यमयी मौत, या फिर ये कह ले कि आगे की जो प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं बस इतना ही रहेगा? इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद अब पूरा डिपार्टमेंट हरकत में आ गया है, क्योंकि जो नगर निगम है उनके पास एक पूरा एक ऐसा विभाग होता है उनके अंदर जो जानवरों की देखरेख और खासकर जो जानवर पकड़े जाते हैं या फिर जो भी जानवरों का मीट होता है उसके लिए भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है नगर निगम से। ऐसे में नगर निगम इसका लिए जिम्मेदार भी है, और क्योंकि साफ सफाई का जिम्मा भी नगर निगम के पास ही है, तो नगर निगम कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की तहकीकात में है। और जो मैंने आपको बताया कि जो प्रेरणा स्थल का कार्यक्रम था जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उस कार्यक्रम का जो खाना था उसको डंप करना या फिर उसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी भी नगर निगम की थी। ऐसे में अगर उस खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है इन भेड़ों को, तो जाहिर तौर पर नगर निगम के वो अफसर, वो कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। लेकिन जांच के मसला साफ है कि उस पूरे खाने की सैंपलिंग और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बात साफ कर देगी कि आखिर उन भेड़ों की मौत का कारण क्या है। लेकिन ये जरूर तय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लेने के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होना तय है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तोकिर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और ये भी कहा है कि जो पालक हैं उनको 10-10 हजार प्रति भेड़ दिया जाएगा ताकि उनकी इस तरह से कोई भारी नुकसान उनको न झेलना पड़े। लेकिन हालांकि सैंपल भेजा जाएगा, लैब में टेस्ट होगा और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो देखना दिलचस्प होगा कि कौन इसकी जिम्मेदारी आखिर लेता है, किसकी जिम्मेदारी यहां पर तय होती है।